आज हमारी नई पीढ़ी व्यसन में फंसती जा रही है। युवक युवतियां, अब तो युवतियां भी पीछे नहीं है, पहले तो युवक ही इसमें आगे थे, अब तो युवतियां भी पीछे नहीं रही। तमाम क्लब खुल गए, हमने सुना है कुछ क्लब होते हैं, उनमें युवक युवतियां समान रूप से ये सब खाते पीते हैं। अब आप विचार करिए, जब इतना दूषित वातावरण होगा तो कैसे समाज का निर्माण होगा, कैसा समाज तैयार होगा, जरा कल्पना करिए। अरे भैया, यदि अच्छा समाज चाहते हैं तो चरित्रवान हमारे को बनना पड़ेगा, हमें अपने आप के जीवन को श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा, क्योंकि संतान तभी श्रेष्ठ होगी जब हमारा जीवन श्रेष्ठ होगा। हमारा अपना जीवन अच्छा नहीं है, बच्चों का जीवन कहां से सुधर जाएगा। और हमारा ये धर्म प्राण राष्ट्र है, यहां यदि युवक युवतियां जो राष्ट्र का भविष्य हैं, वो यदि फैशन और व्यसन में डूबे रहे। आज हमारी बेटियां जो बड़ी होनहार हैं, जो बहुत कुछ कर सकती हैं, वो क्या करने में लगी हैं? बोले कुछ तो अच्छा काम सब कर ही रही हैं, पर कुछ तो बेचारी रील बनाने में लगी हैं, तरह तरह की रील। अब तो इतनी उठपटांग लोग सुनाए बनाने लग गए कि जाने क्या क्या। भैया, अपना समय इन चीजों में बर्बाद करने से अच्छा है अपने भविष्य को बनाने के लिए कुछ अच्छा कार्य किया जाए। हाँ, आप में कला है, कला का अलग ढंग से कार्य करिए, कला तो पूजनीय है, पर फूहड़पन में समय बर्बाद करके अपने जीवन को, सदाचार को नष्ट करके कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। तो च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों को सोम रस पान कराया है। बोली जगदम्बे मात की। फिर जो है सरयाती के ही पुत्र हुए आनर्त, आनर्त के पुत्र हुए रेवत, रेवत के पुत्र हुए कुकुदमी। रेवत महाराज अपनी बेटी को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए, इसके लिए कोई योग गुबर बतलाइए। ब्रह्मा जी के यहाँ उस समय थोड़ा कोई भजन कीर्तन चल रहा था, थोड़ी देर बैठ गए, कीर्तन पूरा हुआ, पूछा कि मेरी बेटी के योग गुबर बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले तुम आए हो मृत्यु लोक से, वहाँ की काल गणना अलग है, ब्रह्मलोक की अलग है। जितनी देर में यहाँ थोड़ा समय बीता, वहाँ तक पृथ्वी पे तो कितने युग बदल गए। अब तो ना तुम्हारा राज्य बचा, ना तुम्हारा परिवार बचा, और ना तुम्हारा कोई कुल खानदान, सब नष्ट हो गया। अब तो द्वापर युग चल रहा है, जल्दी जाओ। इस समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो रहे हैं और उनके भाई बलराम जी प्रकट हुए हैं। शेष जी जाकर के अपनी बेटी का ब्याह बलराम जी से कर दो। कहां त्रेता में गए थे, द्वापर में लौटे और आकर के अपनी बेटी का विवाह श्री बलराम जी महाराज से कर दिया है। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय, श्री रेवती जी की जय। रेवत महाराज की बेटी रेवती और बलराम जी के विवाह का वृतांत सुनाया है।